इस शेर के साथ जिला योजना पदाधिकारी हजारीबाग हमारे सामने उपस्थित हैं और इनके हाथों से पुष्पगुच्छ प्रदान किया जाएगा डीएसपी तुलजी कुमार को, जो आपके सामने उपस्थित हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक शेर से मैं इन्हें दावत दूं, जो हमेशा बोलता आया हूं कि गुलों में रंग भरी बात नौ बहार चले, गुलों में रंग भरी बात नौ बहार चले, और चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। सुना है कि इनकी बातों से फूल झड़ता है, सुना है कि इनकी बातों से फूल झड़ता है। बात ऐसी है तो बात करके देखते हैं। मैं दावत देता हूँ पंकज तिवारी जो आपके सामने उपस्थित हैं, वो पुष्पगुच्छ प्रदान करेंगे तुलजी कुमार को, जो डीएसपी हैं। और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि लोग स्टूडेंट्स बहुत ही इंतजार कर रहे थे आपको सुनने के लिए। मैं आपको सहमत दूंगा कि कुछ बातें हो जाएं इनके लिए। बहुत धन्यवाद सर। आज इस मंच पे हमें आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं अपने कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर अनिमेश सर, डायरेक्टर आशीष सर, मेहराब सर, किशोर सर, हमारे डीएसपी जो अभी नए चयनित हुए हैं बिजू जी, आज इन्हीं का सौभाग्य है कि उनके बहाने हमें आने का एक मौका मिला। तो संभव नहीं था कि हम यहाँ पे आ सकते थे आज की दिन में। सबसे बड़ी बात है कि इस मंच पे आना एक बहुत बड़ी पल होती है, जो आप उसी के लिए वहाँ पे बैठे हैं। हम भी कल बैठे होते थे, बिजू जी भी कल बैठे होते थे, और जितने भी सभी लोग हैं चयनित, चाहे डीएम हो, सेक्रेटरी हो या अदर जिस भी पद से हो, दरोगा हो, सब वो कहीं न कहीं उसी लाइन में बैठे रहते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। आज है जो हमारा शुभ मौका है, वो बिजू जी का स्वागत समारोह है, और हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं बिजू जी को, या ये सफलता प्राप्त कर यहाँ पे आए हैं और आप सबके बीच में बैठे हैं। बिजू जी का परिचय देना हमारे लिए शायद उचित नहीं होगा, ये हमसे पहले सीनियर हैं, आज हमारी इंटरव्यू ये लेते, लेकिन मेरी सौभाग्य था कि मैं इनका इंटरव्यू लिया। ये इनका 8वां मीन्स पीटी, तो आज तक ये आदमी फेल ही नहीं किया, ये रिकॉर्ड है। शायद किसी लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग, और बहुत लोग नहीं जानते हैं। वो जान लीजिए कि आज तक ये आदमी पीटी फेल नहीं किया है। ये सिर्फ मेंस क्या इंटरव्यू फेल करवाए हैं, और मेंस इनका ये 8वां था, और ये लगभग क्लियर हो गया, मतलब मान के चलिए कि सेलेक्ट होकर यहाँ पे आ गए 8वां पे। ये बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं स्ट्रगल होता है। हम लोग होता क्या है कि 2-3 एग्जाम देते हैं, देने के बाद लगता है कि क्या यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन आज 8 लगातार मेंस देने के बाद भी अडिग रहे। 9वां भी हमारे रेगुलर वाले जो अभी 11 to 13 है उसको भी लिखे हैं, बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए भी जज्बात ये है कि होगा तो हम उसका भी इंटरव्यू देंगे, बहुत बड़ी मतलब क्या कहते हैं। बहुत लोग हो पाते हैं क्या कि हम 2-4 एग्जाम दे पाते हैं, पीटी भी फेल कर जाते हैं, तो लगता है क्या यार बीच में जूनियर लोगों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये आदमी का बहुत बड़ी बात है कि आज तक ये मेंस दिए यहाँ मेघा में आकर, और हम लोगों जैसे जूनियर से इंटरव्यू दिए। ये बहुत बड़ी मतलब क्या कहते हैं जज्बा और दृढ़ता का एक परिचायक है, और ये सबको सीखना चाहिए कि जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं तो हम एक मतलब उसको क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में फलतुआ कुछ नहीं है। जब तक आप सफल नहीं होते हैं, कोई आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, योग्य है, आप काबिल हैं, आपके अंदर सब कुछ है। सब कोई भी व्यक्ति, एक रिक्शा चालक हो या एक गुपचुप बेचने वाला हो या जो भी हो, उसके पास कुछ न कुछ तो योग्यता है।
बस है कि उस योग्यता को हम जो मापते हैं कि सरकारी अगर सर्विस में चला गया तो योग्य हो गया, सरकारी सर्विस में नहीं गया तो अयोग्य हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो है हमारी एक मानसिकता है, शायद वो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ भारत की मानसिकता है, साउथ भारत की मानसिकता नहीं है कि हमारा सरकारी नौकरी होना जरूरी है। लेकिन जो भी हो, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सफलता, आप लोग बने हैं, यहाँ पे आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह दृढ़ता से आप लोग लगे रहें। और हमें लगता है कि इसमें जितने भी हैं, लोग बोलता है कि नहीं ऐसा थोड़े हो पाएगा, 300 तो सीटिंग आता है जेपीएससी में, ठीक है जेपीएससी आप नहीं निकालें, बैकलॉग निकालेंगे। हाँ वही कह रहे हैं कि हमारे 10 या सर 5 में हमारे ओबीसी ग्रुप का 5 सीट मात्र था, उसमें हमारे मिलजुल गया। फिर होता है बैकलॉग, होता है नहीं बैकलॉग होता है, अभी एग्रीकल्चर का आया, एग्रीकल्चर नहीं है तो अभी हमारा क्या कहते हैं रेंजर का आया है, नहीं आया तो दरोगा का आएगा, दरोगा नहीं तो हमारा एक्साइज का आएगा, एक्साइज नहीं तो सीजीएल का आएगा। बहुत तरह की वैकेंसियाँ हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उसको देखते हैं कि जेपीएससी जो कंबाइंड है वो कितना दिया हुआ है, तो 249 है। अरे 249 क्यों देख रहे हैं, जेपीएससी भी बहुत सारी वैकेंसियाँ देती है, हम उसके लिए तैयार हैं। दूसरी बात है हम लोगों की क्या होती है ना, अरे एग्जाम नहीं ले रहा है, सरकार नहीं कर रहा है, उसको दोष देने के फेर में हम जो लगे हैं, उससे अच्छा है कि हम अपने पढ़ने के चक्कर में लगे हैं। हम उस योग्य हैं कि नहीं, हो सकता है कल कंडक्ट कर लिया जेपीएससी, मान के चलिए अभी हो रहा होगा, बहुत उत्सुकता होगी, कैसा अभी तो फॉर्म नहीं निकला है, फॉर्म निकल जाएगी भाई, उसके लिए हम क्यों चिंता करें, वो सरकार की मैटर है और वो अपनी जिम्मेदारी खुद ब खुद समझती है बखूबी। हमें उस योग्य आना है, तो उस योग्य के लिए मात्र 2 ही तरीका है कि आप दृढ़ संकल्प से लगे रहें, लगातार लगे रहें। एक कहीं भी किसी भी कोचिंग हो, संस्था हो, यूट्यूबर हो, अदर जिस पे विश्वास हो आपको, उसके प्रति विश्वास रखना जरूरी है। बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि दिल्ली गए, बनारस गए, इलाहाबाद गए, अदर गए। बिरजू जी जब स्टार्ट किए शायद 2010-11 में जब भी स्टार्ट किए होंगे, उससे लगातार लेकर आज 2024 भी हो गया, मेघा छोड़कर शायद हमको नहीं लगता कि हजारीबाग का दूसरा कोचिंग का एक सीढ़ी भी आदमी चढ़े होंगे, वो चाहे इंटरव्यू लिखना हो, मेंस लिखना हो या पीटी का एग्जाम लिखना हो। अभी हम नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी कोचिंग का तारीफ कर रहे हैं, ये हम इनकी क्या करते हैं दृढ़ता और विश्वास को हम दर्शा रहे हैं। मैं खुद 2013 आदमी हमें याद है 17 जुलाई 2013 को हम पहला क्लास किए थे, अनिमेश सर का छोटी वाली लाइब्रेरी था जो अभी ऑफिस बना हुआ है उसमें। उसके बाद हम 2020 में जब हम इंटरव्यू दिए फरवरी में, उस तारीख तक जो भी गुस्सा हो, लड़ाई करना हो, झगड़ा करना हो, आशीष सर से, अनिमेश सर से ही किए, मेहराब सर से ही किए। अभी हम मेहराब सर को बोल रहे थे थोड़ा इंग्लिश हमको और सिखा दीजिए, थोड़ा कम है, अभी हम बोल के बाहर में आए। तो हम इसी कोचिंग को अपने इसी कोचिंग को नहीं, मतलब हम विश्वास को अपना जगाए रखें कि यहीं से हमारा जो भी हो पाएगा हम हो पाएगा। और मैं अच्छा किया, मैं पहला एग्जाम मेरा था जेपीएससी का, हम किया, बीपीएससी भी निकाला, यूपी पीसीएस भी हम निकाले थे। लेकिन रह गई बात कि वहाँ फाइनल सिलेक्शन ना हो, कि हमारा जेपीएससी की पहली एग्जाम थी और हम फाइनल सेलेक्ट हुए। और आज भी ये विश्वास रहता है अनिमेश सर की, अभी क्या कहते हैं इसको, बड़प्पन कहिए या जो कहिए, कल ये हमें बोलना भूल गया। हम भी कायदे इस चीज़ के लिए संडे को बात हुई थी, सुबह जाके हमारे आवाज़ पे ही फ़ोन कर रहे हैं कि तिवारी नीचे आओ ना, हम कहे गाँव मिला कर रहे सर नीचे आने का, तो देख रहे हैं सच में नीचे हैं खड़े, बैठ के बोले कि बाबू ऐसा है कि कल बोल नहीं पाए, हरीश भी भूल गया, हम आए इसीलिए। हम सर कॉल कर रहे थे, बोले नहीं हमारी भी एक अपनी कर्तव्य बनती है कि हम आकर बोलें। तो अब इसका मतलब ये बोलना नहीं था कि अनिमेश सर मेरे घर आए, हम इसका बोलना ये था कि हम सम्मान करते हैं तो सामने वाले भी सम्मान करते हैं। हम अगर आपको आप करके बुलाएंगे तो आप भी हमें आप करके बुलाएंगे, हम तू तड़ाक करेंगे तो आपको भी लगेगा कभी चलो मैं भी तू तड़ाक करूँ। सम्मान मैं देता हूँ, सम्मान पाता हूँ, सम्मान नहीं देते हैं नहीं पा सकते हैं। तो वही है कि हम विश्वास से लगे रहें और ऐसे हमारे जो दृढ़ संकल्प समर्पित व्यक्ति के जो भी हैं, इन लोगों से सीख लीजिए। हो सकता है कि कुछ लोग इनको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन वही जानने के लिए हम आए हैं कि भाई कुछ बता पाएँ आप लोगों को भी जानिए। जैसे बहुत सा होता है परसेंटेज को लेकर, मेरी मैट्रिक में 46.47% था, तो उसको जोड़ के बताते थे हर जगह कि थोड़ा सा और बढ़े, 47 तक जा, इसलिए कि मेरी परसेंटेज कम थी। तो परसेंटेज भी मैटर नहीं करता है कि आप मैट्रिक में क्या थे, ग्रेजुएशन में क्या थे और इंटर में क्या थे। मेरी सब में सेकेंड क्लास है आज तक, मतलब हार्डली मेरा जो आया 58% आया, उससे आगे नहीं गया।
तो ये भी आपको बहुत लोग होते हैं कि शायद हमारा परसेंटेज खराब है या हम पहले बहुत डल थे या पढ़ने में ये नहीं थे, इंग्लिश नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, कोई मैटर नहीं करता। अभी आप जो है अभी अपने आप को दृढ़ता स्वरूप से पढ़िए और जो कंटिन्यूअस जो बताया जाता है उस पर विश्वास करिए। दूसरी बात है, आजकल हो गया क्या कि हम लोग भटकते बहुत। उसका कारण क्या है कि बहुत सारी संस्था ऑनलाइन आ गई। हम ये नहीं कहते हैं कि ऑनलाइन गलत है, लेकिन विश्वास किसी एक पर नहीं कीजिए। हर की बताने की तरीका अलग अलग है। आप लोग में 80% लोग पवन कुमार को जानते होंगे, झंझरियापुर में जो पढ़ाता है, तो फटाफट बोलता है कि मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा देश का नाम बता जाता है, लगभग जानते होंगे आप। हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी पढ़ाने का तरीका गलत है, लेकिन उनकी अपनी पढ़ाने की तरीका है। खान सर जो हमारे पटना में, हम उनको भी जानते हैं, उनकी पढ़ाने की अपनी तरीका है। कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं। विकास त्रिवेदी सर हैं दिल्ली में, उनको भी कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। हमारे अनिमेश सर, आशीष सर, तो यही दोनों हैं। तो किसी को आशीष सर बहुत पसंद होंगे, किसी को अनिमेश सर बहुत पसंद, किसी को किशोर सर बहुत अच्छा लगते हैं, लोग एकदम पूरा बोलते हैं बिना माइक के, वहां तक आवाज जाता है। और मेहराब सर पसंद नहीं होंगे कि इनका आवाज जाता है, समस्या होती है। लेकिन है क्या कि आप जिस पे विश्वास करते हैं, मेहराब सर इंग्लिश बता रहे हैं तो इंग्लिश अगर विश्वास इन पे करेंगे तभी सीख पाएंगे। अब वो किशोर सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, वो मैथ ही पढ़ाएंगे। अब मैथ मेहराब सर को बोलिएगा वो तो ना पढ़ा पाएंगे, वो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। तो वही है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम विश्वास करें जिस पे भी करते हैं। हमारी कंटिन्यूअस विश्वास होना चाहिए कि हम भाई जो कर रहे हैं या जो सामने वाले बता रहे हैं वो अनुभव उनके पास है, वो अनुभव साझा कर रहे हैं। आज जो भी हैं, जो हमारे टीचर हैं, उनके पास अनुभव हमसे 10 साल, 5 साल, 20 साल बहुत ज़्यादा है। और अनुभव जो होता है ना, वो अभी लगता है कि अनुभव क्या चीज़ होता है, नहीं अनुभव काम करता है। आज बिरजू जी नहीं पढ़ते थे, अभी रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर के पढ़ते थे, लेकिन इनकी अनुभव थी। एक समय था इनका कि पीटी का एक एक लाइन आदमी पढ़ चुके थे। आज वही इनके साथ चलता था कि 10 दिन भी अगर रिवीजन कर जाते थे तो ये पूरी याद रहती थी। पीटी में कभी भी कोई भी होता था ना, हम लोग कह सकते थे कि नहीं सबको ही फेल कर जाएगा, बिरजू जी फेल नहीं कर पाएंगे। और इनकी बहुत बड़ी मतलब क्या कहते हैं कि दृढ़ता था कि आज तक पीटी नहीं फेल किए, इसलिए इनको टेंशन ये नहीं रहा कि हमको पीटी भी बार बार पढ़ना। इनको यही रहा कि हमको मेंस पढ़ना है और इंटरव्यू पढ़ना। पीटी में इतना पढ़ चुका हूँ तो उसको सिर्फ रिवीजन करना। तो आप इतना पढ़ जाइए कि आपको दोबारा पढ़ने की, उसको सिर्फ रिवीजन देखने की सरसरी निगाहों जो बोलते हैं ना, विवेकानंद टाइप का उलटते जाए और देखते जाए। हमारा ये नहीं पड़े कि फिर से लाइन बाई लाइन उसको पढ़ना पड़े। बस वही है कि इतना पढ़ जाइए कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अभी लगता है कि मतलब भाषणबाजी करके निकल गए, बोलना था या कोई, लेकिन ऐसा नहीं, सच्चाई है। बिरजू जी का ही फॉलोअर हम थे। इनके कोई हम रूम में गए थे, धर्मेंद्र मेरा दोस्त था, वो लेकर गया था, रहते थे वहाँ सर एसपी कोठी के पीछे वाले नीचे में। इनका मतलब कुछ बुके था और कुछ इनकी जो पढ़ने की तरीका था, ये बताए कि नहीं से तिवारी जी ऐसे ऐसे पढ़िए। आज इन्हीं का दिन था कि एक समय हमारा भी था कि हम जब पीटी पढ़ते थे तो लगता था कि अब इजी हो गया, और एक समय ऐसा था कि हम रोते थे कि सर नंबरवा कैसे आएगा। हम यही अनिमेश सर, आशीष सर के पास बैठ के हमेशा रोते थे, सर मेरा नंबर कैसे बढ़ेगा। सब कुछ लिख देना, 110 मार देता है, 200 कुछ मार देता है, 100 में 90 80 तक पहुंचा देता था। लेकिन हम भी एक ऐसा दिन आया कि 100 में 99 मार। अभी कहेंगे कि क्यों मार, तो सबको आप भी मार सकते हैं। आपने भी योग्यता, आपने मतलब क्या कहते हैं ताकत है, बस करने की जरूरत है कि हम कैसे करें। और वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को रेगुलर रखेंगे, आप नियमित अपने आप को बनाकर रखेंगे कि हमें पढ़ना है, हमें करना है। तो फिर वो कन्हरी घूमना है तो शाम को तो देखिए हाईवे पर भीड़ लगा रहता है, वही फिर यही इस रोड में सर आजकल बेली रोड, पटना का बेली रोड और मटवाली का रोड बराबर हो गया। चलाना मतलब शाम को आप गाड़ी चलाएं बहुत बड़ा ये हो गया। तो वो चीज़ नहीं है। आपके मतलब माता पिता जो भी जैसे कि कहीं ना कहीं विश्वास करके भेजे हैं, 2000 देते हैं, 2500, बहुत से लगभग हम अपनी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हम फैमिली कि हमारे माता पिता कष्ट करके पैसा देते हैं। तो उस चीज़ को अनुभव कीजिए। आप भी जाते होंगे तो अपने घर में जब काम करते होंगे तो बहुत डर लगता है, चलो यार निकल लो, हटाओ 1000 ये बात, यहाँ बहुत काम करना पड़ता है।
तो उस चीज को समझिए और अपने आप को मजबूत कीजिए और प्रेरणा लीजिए और आगे जाके आप भी यहाँ पे आइए। हमें भी सौभाग्य फिर से दीजिए कि मैं यहाँ आकर इतनी बातें जो बोल पाया उतना बोल सकूं। इसके लिए धन्यवाद। बातें सुन रहे थे, दो बातें बहुत अहम थी कि अगर मैं आपको सम्मान दूं तो आप भी मुझे सम्मान दीजिएगा। तो एक कहावत है उर्दू का कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। इसमें अदब नहीं है तो नसीब वाला नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कही कि मेहनत कीजिए और ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, आज भी आपके लिए सीट खाली है। मगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं करोगे और खाली इसके बारे में सोचोगे तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि इन्होंने कभी पीटी फेल नहीं किया। तो आप कितनी मेहनत की होगी कि इनको ये बिल्कुल ये श्योर हो गए कि हमको पीटी तो हमें मेहनत नहीं करना, सिर्फ रिवीजन करना और निकाल लेना। एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप जब तब तपस्या से ईश्वर को ये कहने पर मजबूर कर दो कि ऐ बंदा तू चाहता क्या है। अगर आपकी तैयारी उस लेवल पर पहुंच जाए तो आपको कोई कंपटीशन किसी भी कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने जिनके लिए ये मंच सजाई गई, जिनके लिए सभा स्थापित किया गया, वो बिरजू कुमार आपके सामने उपस्थित है, डीएसपी बिरजू कुमार। और देखिए, हमारे कोचिंग संस्थान में धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने हमको यहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाया है। और सबसे पहले मैं अपने सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमको इतना अच्छा गाइडलाइन दिए और मुझे अंततः सफलता मिली है। मैं कुछ अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको भी उससे प्रेरणा मिले। मैं यहाँ पे 2010 ईस्वी में पढ़ने के लिए आया था और उसमें ये सब रूम था नहीं, छोटा वाला रूम घर था और मैं उस समय से पढ़ना स्टार्ट किया और जो भी हमारे सर लोग बताएं उसको मैंने फॉलो किया और काफ़ी ईमानदारी से फॉलो किया और उसमें निरंतरता बरकरार रखी, जिसका ही परिणाम है कि मैं यहाँ उस बेंच से यहाँ पे आया हूँ। पहले भी मैं काफ़ी सफल रहा हूँ प्रतियोगिताओं में। जैसे कि मैं 2009 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैं 9 से 11 पीजी किया, उसके बाद मैं नेट किया हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ। उसके बाद मैं चतरा कॉलेज चतरा में 3 साल में पढ़ाया हूँ एज ए लेक्चरर। उसके बाद मैं अंततः 2018 में जो राजस्व कर्मचारी पहले जिसका नाम था, जिसका अभी नाम राजस्व उप निरीक्षक है, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, उस पद पे मैं 2018 से कार्यरत हूँ और उसके बाद अभी अंततः मुझे सफलता मिली। और इस बीच में मैंने लगातार जीपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, उसमें मैं लगातार एग्जाम दिया और पीटी में मेरा लगातार सफलता मिला और मैं जेपीएससी में मेरा तीसरा इंटरव्यू था। मैं 6th में भी इंटरव्यू दिया था, 7th to 10th में इंटरव्यू दिया और ये बैकलॉग में इंटरव्यू दिया हूँ जिसमें मैं सफल हुआ हूँ। और एक और अभी मैं मेंस दे करके आया हूँ, उसमें भी मेरा रिजल्ट हो जाना चाहिए, मेरा उम्मीद है। तो इससे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी सर हैं, चाहे कहीं भी या ऑनलाइन वगैरह जो भी पढ़ते होंगे या सर जो भी गाइडलाइन देते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उसको आप ईमानदारी से पढ़िए और साथ ही साथ
उसके साथ एक स्टैंडर्ड बुक रखिए। जो भी किताबें आप पढ़ती हैं, जैसे सर पढ़ाएं, तो क्या होता है कि जैसे मैं आप एसएससी में पढ़ रहे हैं तो उतना डिटेल नहीं पढ़ाया होता है। अगर आप जेपीएससी का कोर्स कीजिएगा, बीपीएससी का कोर्स कीजिएगा, यूपीएससी का कोर्स कीजिएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आप हर किताब, हर चीज का एक स्टैंडर्ड बुक रखिएगा। जैसे आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उसको आप अपने रूम पर, घर पे जा करके उसी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और दोनों को मिलाइएगा कि क्या उसमें छूट रहा है और क्या उसमें जोड़ना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको एक बार कॉपी पढ़ना है और साथ ही साथ उस बुक को पढ़ना जो स्टैंडर्ड बुक होता है। और जो क्वेश्चन बैंक होता है, जो भी इन प्रतियोगिता परीक्षा में जो परीक्षा दिए गए हैं उसमें का जो भी क्वेश्चन बैंक है, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप लगातार सॉल्व करें। उससे क्या होगा कि आपको एक बार पकड़ बन जाएगा और अगर एक बार पकड़ बन गया तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि मैं 2010 से 13 तक बढ़िया से मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद अभी तक मेरे पास समय नहीं मिल पाता है और मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरा काम ही इतना रहता है कि हमको समय ही नहीं मिल पाता। तो वही पढ़ा हुआ था जिसके चलते मैं सफल हुआ। लेकिन आपको निरंतरता बरकरार रखना है, भटकाव नहीं होना चाहिए इधर से उधर। कभी आज इस कोचिंग में है, कभी कल उस कोचिंग में है, आज ये टीचर से पढ़ रहे हैं तो कल वो टीचर से पढ़ रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। एक शिक्षक पे विश्वास करना है, जो भी पढ़ाया जाता है उसको लगातार रिवीजन करना है। अगर मान के चलिए कोई एग्जाम आप दी, हो सकता है कि उसमें आप पास ना कर पाए, तो आपको निराश नहीं होना है। फिर से आपको आगे आपको प्रयास करना है जिससे आपको सफलता मिलेगा। कभी भी आप पढ़ाई को रोकिएगा नहीं। जैसे क्या होता है कि मान के चलिए आप 1 माह 1.5 माह पढ़ें, कहीं शादी विवाह का फंक्शन है, कहीं पार्टी करना है, कहीं घूमना है, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे होता है कि मान के चलिए हम 6 माह पढ़ें, फिर कहीं चले गए, छोड़ दिए 1 माह, ये सब नहीं करना है। कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैं 2010 में जब आया तब से मैं गाँव में बहुत कम गया। मेरा टारगेट था कि मुझे पास करना है, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैं यहाँ भी कोचिंग में यहाँ है कि जिसमें पढ़ता था उसमें फी मैंने नहीं दे पाता था। यहाँ मुकेश जी पहले होते थे, उनको मैं बोला था कि मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, तो बोले ठीक है मैनेज हो जाएगा, आप पढ़िए। तो इससे क्या था कि मैं निरंतर प्रयास किया। मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए, उसको क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कीजिए और एक स्टैंडर्ड बुक से उसको मिलाकर पढ़िए। भटकिएगा नहीं और इधर उधर घूमने फिरने वाला जो होता है, कुछ आपको जो जरूरी है वो करना है, लेकिन आपको वो सब थोड़ा सा त्यागना है और पढ़ाई पे फोकस करना है। आप निरंतर आप पढ़िएगा 1 साल 2 साल, तो आपको कोई भी कंपटीशन है उसमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको वो गुना करके देगा कि आप ही वो स्टूडेंट हैं, आप ही डिजर्व करते जो आप देगा। जैसे कि हम जो भी एग्जाम आज तक दिए, जैसे मैं 2012 में नेट किया, मैं 1 बार में पास कर गया। 2014 में मैं एक फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया था, उसमें भी मैं पास किया था। फिर 5वीं जेपीएससी में मैं पीटी दिया, उसमें पास किया, लेकिन उसमें मेंस में नहीं पास कर पाया। बाकी बस जितनी भी हुई मेंस उसमें मैं सफल हूँ। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोचिंग के प्रति विश्वास रखिए, सर के प्रति विश्वास रखिए। सर जो भी आपको पढ़ाते हैं उस पर विश्वास रखना है, उसको निरंतर पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, भटकना नहीं है। अगर फेल होते हैं तो निराश नहीं होता है, उस निराश को दूर करके फिर से आपको प्रयास करना है, आपको जरूर सफलता मिलेगी और आप एक दिन यहाँ पे पहुँचिएगा, क्लिनिक पद पे पहुँचिएगा और एक आपका एक बढ़िया प्रतिष्ठा, बढ़िया पद मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी सर पढ़ाते हैं उस पर विश्वास रखिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अभी आप डीएसपी पूज्य कुमार की बातें सुन रहे थे। जाहिर सी बात है
जिन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया आपके साथ। और आज वाकई ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई आप लोग भी अगर मेहनत करें तो आप लोग को भी मंजिल मिल जाएगी। देखिए, लगातार मेहनत करने से आज ही इस मुकाम को इन्होंने हासिल कर लिया। क्या आप अगर मेहनत करोगे ईमानदारी के साथ, कोचिंग वही है, टीचर वही है, सब कुछ वही है, मगर यहाँ से बच्चे निकल जाते हैं और यहाँ से बच्चे सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते? कभी आपको भी ये सोचना होगा कि हम यहाँ पर आए हैं तो अपना वक्त बर्बाद ना करें और ईमानदारी के साथ मेहनत करें। जो बातें समझ में नहीं आ रही है वो अवश्य पूछें और अपने आप को उस लायक बनाएं ताकि आपको कॉम्पिटिशन या एग्जाम में दिक्कत नहीं। इसके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर, मगर इसका फायदा आप नहीं उठा पाए। इसी के साथ मैं यहाँ के हर दिल अजीज टीचर किशोर सर को दावत दे रहा हूँ कि तालियों से स्वागत किया जाए। माइक को रख देंगे। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। सभी ठीक ठाक हैं? क्योंकि बहुत को सुबह आए हैं और जबरदस्ती पकड़ के बैठा दिया गया तो खाना पीना तो छूट गया, है ना। बहुत लोग जा भी रहे थे क्लास के बाद, तो सर को बात होता है डरे से फिर क्या हुआ सब वापस आ गए। तो देखिए, आप घर चल जाते तो इतना चीज़ सीखने को नहीं मिलता। आपके पास फिलहाल अभी देखिए 2 ऑफिसर थे, अपना अपना जो है अनुभव बताएं, इससे बहुत चीज़ आप सीखें। घर जाके कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए जब भी कोई सक्सेस होता है और आपके समक्ष यदि आते हैं तो उनका अपना एक्सपीरियंस को समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है विजू को बहुत बहुत बधाई देते हैं, अरे बहुत बहुत बधाई। इनका पैसेंस को दाद देते हैं क्योंकि जब भी हम मेघा जब आए थे, मेघा शायद हम 2011 में ज्वाइन किए थे, मतलब पढ़ाने के लिए, और पढ़ने के लिए 2009 में आए थे। पढ़ने के लिए जब 2009 में आए थे, 11 से जब पढ़ाना शुरू किए, इनके इसके पहले इनको देखते थे। तो ये 2010 से 2024 मतलब ख़त्म नहीं हुआ, 24 छोड़ दो, 23 मान के चलो ख़त्म हो गया, मतलब 13 साल का सफ़र। मतलब समझ में आ रहा है, 13 साल एक समझो बहुत बड़ी, मतलब बहुत लंबी समय होता है। और 13 साल में जो है इनका विश्वास जो है कभी टूटा नहीं, अपने आप पे विश्वास रखे, प्लस एक कोचिंग पे विश्वास इतना रखे कि अभी टेस्ट चल रहा था मेंस का, तो मेंस का टेस्ट दे रहे। मतलब इनको ऐसा लगा कि हम यदि जो है कोई भी संस्थान से यदि लगातार जुड़े रहते हैं तो मेरा जो भी चीज़ थोड़ा कमी आता है वो यहाँ पे क्या होते जाएगा, पूरा होता जाएगा। इसलिए हम देखेगा मेंस का टेस्ट हो रहा था, ये टेस्ट दे रहे थे, अब अचानक से ये पता चला इनका बैकलॉग में हो गया और डीएसपी पद पर हो गए। तो मिले तो हम बोले, इनको तो पहले पढ़ा मिला था, हम बोले मंजिल तो आपको मिल ही गया, आप ले ही लिए। और ये जब शुरू में आए थे तो ये जेपीएससी के लिए आए थे, इनका सोच ही यही था कि हमको ऑफिसर बनना है, लेकिन अल्लाह सबको जो है वो समय से पहले नहीं देते। तो एक बोला भी जाता है समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। इनसे जितने जूनियर लोग थे सब डीएसपी, कोई वीडियो, कोई सीओ बन के निकल गए, और ये सबसे सीनियर थे, इनको सबसे बाद में मिले। इनसे सब लोग प्रेरित होकर के निकल गए और इनको मिला बाद में। तो ये भी बोला जाता है कि यदि इनका पहले हो जाता तो ये जूनियर लोग इनसे प्रेरित होकर के जो पहले हुआ वो शायद नहीं होता। तो ईश्वर का भी जो अपना जो है वो एक क्या होता है, इच्छा होता है कि किसको कब देना है। तो इनका जो है वो 13 साल का जो पेशेंस है, इस पे जो है आप लोग जोरदार ताली मारिए। और ये ठीक पता है
है ये बताएं कि देखिए हम लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास भी नहीं है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास, जिसमें सबसे ज्यादा देश में जो है सबसे ज्यादा गंजन जो बोला जाता है हम ही लोग का है। ठेला वाला देखो गुपचुप लगाएगा, टिक्का बनाएगा, उलट देगा उसको। गया कभी बाजार नोवेल्टी देखा है दुकान पूरे फुटपाथ पे है, कभी को उसको कुछ बोलेगा नहीं। तो टैक्स कौन भरेगा? हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे, पकड़ के ले जाएगा। और जो बड़ा बड़ा जो दुकानें हैं जो डेली 10,000 20,000 25,000 30,000 कमा रहा है वो टैक्स नहीं देता। तो ये सब होता है। हम लोग जो है जो लोअर मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा हम ही लोग घिसते हैं और कंपटीशन में भी हम ही लोग को ज़्यादा घिसना पड़ता है। लेकिन ये सच्चाई है कि जितना घिसेंगे एक्सपीरियंस हम लोग का क्या होगा उतना ही क्या होगा बढ़ेगा। जब मेरे अंदर कुछ कमी नहीं रहेगा तो फिर रिजल्ट लेने से कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा। तो हम लोग को घिसना है, हम लोग घिसने के लिए ही बने। तो देखिए जब आप सफर करेंगे कदम रखेंगे तो परेशानियां तो मिलेंगी। ऐसा थोड़े कि हर जगह फूल बिछा हुआ है, नहीं। अब कभी पास करेंगे कभी फेल करेंगे, तो आपको इसमें हड़बड़ाना नहीं है और भटकाव कम रखना है। हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो हम लोग में भटकाव ज़्यादा होता है, पेशेंस कम होता है। हम लोग बहुत कम समय में ज़्यादा पाने की इच्छा करते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। सबका एक क्या होता है सिस्टम होता है, सीक्वेंस होता है। आप 10 दिन का खाना एक दिन में खा सकते हैं, वो 10 दिन ही खा रहा है। यदि खा भी गए तो बीमार पड़ गए। इसीलिए आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। और ये बोले कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं जरूर नहीं कि मेघा में पढ़ते हैं, जो जहाँ भी पढ़ते हैं आपको उसके प्रति फेथ रखना ही पड़ेगा। और सबसे पहले एक टिक बोले कि जो भी आपको नोट्स दिया जाता है तो जो नोट्स दिया जाता है उसको पहले लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है पढ़ना है। उतना चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि यदि यहाँ से क्वेश्चन आए तो नहीं हटे, नहीं छूटना चाहिए। तो यदि उतना दिमाग में यदि आपके पास है तो उसके बाद जो आपके पास XYZ यानी जो 20% या 25% या 10% जो एक्स्ट्रा नीड है तो आप यदि पढ़ेंगे तो तुरंत आपका क्या होगा दिमाग में हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरे पास बेसिक चीज़ है उसको इग्नोर कर देते हैं और दूसरा चीज़ को क्या करते हैं सामने ले आते हैं। वजह ये होता है कि बेसिक आपका गया और वो भी जो 20% आप गेन करना चाह रहे हैं वो भी नहीं आया। क्योंकि वो 20% आपके पास तभी आएगा जब उसको गेन करने के लिए आपके पास क्या होगा बेसिक नॉलेज होगा तब। तो सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज के लिए आपको नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा। कोई बच्चा ये बोलता है कि नोट से क्वेश्चन ही नहीं आया, तो नोट से क्वेश्चन आया। एग्जाम इतना सारा होता है, जरूरी है कि आपका यही इस एग्जाम में यहाँ इस पोर्शन से क्वेश्चन आया, दूसरा पोर्शन तो आएगा ना। लेकिन आपका नॉलेज यदि उस पोर्शन को आप पढ़े हैं तो नॉलेज तो आपको है ना। तो नॉलेज गेन करने के लिए आपको एक बार नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा। नोट्स क्या होता है नॉलेज बढ़ाता है। इसके बाद यदि क्वेश्चन आगे पीछे भी यदि करता है तो आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं पकड़ सकते हैं। तो यही अब पूरे निचोड़ में यही निकलता है कि देखिए जीत उसी का होता है जो सही रास्ते पे चलता है, यानी सत्य का क्या होता है जीत होता है। रामायण तो आप लोग देखे हैं, तो जीत किसका हुआ था श्रीराम का हुआ था। रावण क्या अनपढ़, वो तो बहुत ये क्या हुआ था प्रचंड, वो क्या ज्ञानी था ना। लेकिन जीत किसका हुआ लास्ट में राम जी का हुआ। तो जो सत्य पे चलता है जिसका रास्ता सही होता है जीत हमेशा क्या होता है उसी का होता है। तो आपको उसी मार्ग को अपनाना होगा। आपका रास्ता सही होना चाहिए और मेहनत सही दिशा में होना चाहिए। आपको एक दिन जो है वो सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। सफलता देखिए, असफलता जो आपका सफल मिलता है ठीक है, तो सफलता बोला था सफलता के पीछे जो असफलता का राज है। यदि आप असफल नहीं होंगे तो सफल की ओर कैसे बढ़ेंगे। तो यदि एक बार आप परीक्षा देते हैं तो आप देखिए आप इतने बड़े हो गए हैं कि यदि पहली बार परीक्षा दी हम फेल हो गए हैं तो क्यों सा किसकी कमी से हुआ। यानी आपका ज्योग्राफी खराब गया या हिस्ट्री खराब गया या पॉलिटी खराब गया। और यदि पॉलिटी भी खराब गया कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन आपका क्या हुआ छूटा। तो यदि एक बार 2 बार 3 बार यदि 4 बार फेल करते हैं और वो सारे फेल का कमी को आप दूर करते हैं तो यदि आपके पास कुछ कमी नहीं बचता है तो भगवान को भी आपको फेल करने से सोचना पड़ेगा। वो फेल कर सकता है नहीं। तो आप फेल कीजिए और कमी को क्या कीजिए दूर कीजिए। तो ऐसा समय आएगा जो आपके पास कुछ कमी नहीं होगा और उस दिन आप क्या हो जाएंगे सफल हो जाएंगे।
जिनका प्रमाण आपके सामने है, ठीक है, डीएसपी बिरजू। और ये पीटी कभी फेल नहीं किए हैं। फेल क्या किए हैं? इंटरव्यू तो और मेंस। तो जिस दिन देखिए आप इनका कमी जो है वो सारा खत्म हो गया, तो देखिए अब जो चाहते थे इनको क्या मिल गया। तो थोड़ा कम होता है, पहले तो इसका आवाज़ बहुत पतला था, अब तो ठीक थोड़ा सा भारी आवाज भी हो गया है किशोर सर का। भारी हो गया थोड़ा। इस महत्वपूर्ण समारोह में सबसे पहले बिरजू कुमार मेहता जो मेरा छोटा भाई है, इसको भाई, और इन सब इनके जितने सारे ग्रुप हैं इनको हम भाई बोलते ही नहीं, हम बेटा करके बात करते हैं इन लोग से। और जब भी आप इनसे बात कीजिएगा तो ये हमसे बात करेगा तो हम उनको बेटा बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण लगाव है, जो कोई 1-2 वर्षों का नहीं, बहुत लंबा जुड़ा हुआ। और आज आपके सामने डीएसपी ग्रुप में है, समाज इनको सम्मानित करेगा, मेरा बहुत आशीर्वाद। एक डीआईजी बनेंगे, एसपी बनेंगे, लगातार बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारा और इनका जो संबंध है वो लगातार बढ़ता जाएगा, प्रगाढ़ होते जाएगा। और जैसा मैं इनके स्वभाव को जब समझ पाया हूँ, इतने सीनियर होने के बावजूद भी इतनी विनम्रता, और ठीक बात बोला गया है, सब बहुत सारे जूनियर बच्चे इनसे प्रभावित हो गए। क्योंकि क्लास में टेस्ट में क्या हमेशा नंबर 1, आशीष बोल रहा था कि बिरजू का नंबर 2 क्यों नहीं होता, हमेशा नंबर 1 हिस्ट्री का स्टूडेंट, और हमेशा टेस्ट में नंबर 1, कभी कभी नंबर 2 लगता है, कभी कभी रहे हैं टेस्ट में, पीटी में। और हम लोग बाद में नोटिस करने लगे, और ये स्थिति हो गई कि अगर टेस्ट है मतलब बिरजू ही होगा। 1-2 कभी 1-2-3 में आ जाता था, कभी 4 में भी आ जाता था। ये जुनून था। और इसको देखकर रोहित, सन्नी, रोहित, ये आपका जितेंद्र है ना, सब साथ में टेस्ट तुम लोग, ये सभी लोग सब चार्ट में देता है, सब अफसर है। रोहित आज कैडेट में डीएसपी है, सन्नी वीडियो है, आपका जितेंद्र आपका राजस्व सेवा में, सॉरी वित्त सेवा में जेपीसी में गया हुआ, यानी वो आपका वित्तीय फिनांसियल सेवा में है। सभी बच्चे लोग इनसे प्रभावित होते रहे, और हम तो प्रभावित थे। अभी जब इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू से पहले मेन से बोला था, तो हम बोले कि अब हो जाएगा, बहुत हुआ। इंटरव्यू के दिन भी हम देखे तो महसूस किए। तो मैं विशेष तौर पर कुछ के बारे में नहीं बोलूँगा, मेरा केंद्रीकरण से बात बिरजू है, इतनी विनम्रता, और इसको बनाए रखें। मेरा ये आशीर्वाद है कि विनम्रता बनाए रखें। और जब इनके पास कोई भी मिलने जाए इस पद पर, जैसे कल रोहित बता रहे थे, रोहित डीएसपी हैं, कल आए थे सामने, तो वो अपने ऑफिस का बहुत तरह का बात सुना रहा था। तो इसी तरह से इनके ऑफिस में कोई मिलने गया है तो वही विनम्रता रहे, और इनमें रहेगी। और मुझे फक्र है मेघा के बच्चों में, जितने बच्चे हैं उनकी काम करने की शैली। आप तिवारी जी को देखे गए होंगे, अभी उनकी वीसी है तो चले गए, योजना के साथ उनकी मीटिंग है। तो सभी बच्चे वैसे ही हैं, और आप जो मेरे लेक्चर जो सुन रहे हैं, आप भी वैसे ही हैं। तो आप में से कितने लोग को नेक्स्ट जेपीसी क्वालिफाई करना है, हाथ उठाइए। और आप में से कितने लोग को अपने अपने लक्ष्य में, जो भी अपने लक्ष्य रखा है उसमें सफल होना, हाथ उठाइए। तो सब पे पास करेंगे, हाँ है ना? एग्जैक्टली यही होना चाहिए, यही वो परिवार। मेरा काम वही है जो आप कर रहे हैं। किशोर सर जो बोले, या बिरजू जो बोले, या तिवारी अभी जो बोल के गए, या आशीष बोलेंगे, एक ही चीज़ है, सबका एक ही स्वर है, वो ये है सबको आगे बढ़ना है। कितनी खूबसूरत सी बात बिरजू ने रखी। मेरी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी और मुझे करना ही करना था। मेघा में पढ़ने वाले 99% बच्चों की स्थिति यही है। इसलिए मैंने एक बार बोला था कि मेरे इंस्टीट्यूट में 12th फेल सबको ही है। 12th फेल चूंकि फिल्म बन गई तो सब जान रहे हैं, लेकिन सब 12th फेल है। मैं कितनों का नाम बताऊं? अगर मैं नाम बताना स्टार्ट कर दूं तो आपको पूरा लाइन लग जाएगा। ऐसे अफसरों पूरा का पूरा ग्राउंड भर जाएगा, लेकिन उनकी गाड़ी नहीं भरेगी। इतने अधिकारी आपके इंस्टीट्यूट के, और सबकी स्थिति वही है। तो आप भी 12th फेल में ही आते, इसलिए संघर्ष तो करना है सबको, लेकिन संघर्ष करने में प्रेरणा रखना है। तो अगर आपको प्रेरणादायक कुछ है, आपके घर में आपके भैया हैं, आपकी माँ है, आपके भाई है, आपके गांव के कोई मुखिया हैं, सरपंच हैं, कोई और दूसरे अधिकारी हैं, आपकी प्रेरणा स्रोत है, तो साथ साथ आप बिरजू को भी प्रेरणा स्रोत बना लीजिए। इनको भी महत्वपूर्ण
आदर्श ग्रुप में मान लीजिए जो लगातार बिना थके प्रयास करते रहे, हमेशा इनको बोलते रहे 6 जीपीएससी 7 जीपीएससी 7 जीपीएससी में इंटरव्यू इनका नहीं हुआ, तो 7 जीपीएससी कार्यक्रम ही था। फोटो आप बाहर देखे हुए रखता हूँ। सब अधिकारी लोग जो बने, तो इनके जो मित्र थे वो भी अधिकारी बन गए। तो मैंने उनको बोला कि कार्यक्रम में बिरजू को आना होगा किसी कीमत पर, क्योंकि जिनका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं था, मैं बोला था कि वो 11th में पास करो। उनमें से अधिकांश लोग इस बार 11th में सीखे, जो पिछले बार इंटरव्यू फेल किए थे, किसी कारण से नहीं हो पाया था फाइनल, मैक्सिमम लोग इस बार मेंस लिखे हैं 11th का। इनका तो बैकलॉग 11 दोनों था, इस पर DSC बनेगा, उसमें हो जाएगा, तो जरूरत भी नहीं उसका। लेकिन बोले कि मैं इंटरव्यू दूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बोला कि जो इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं कर पाए उनको सबसे पहले सम्मानित करूँगा, क्योंकि कल के ऑफिसर वही हैं, और मैंने सबसे पहले उनको सम्मानित किया। और मुझे बिरजू पे पूरा ध्यान था, क्योंकि मैं जानता कि ये बच्चा मेरा करेगा, मतलब करेगा ही करेगा। मैंने के मित्र को जो इस बार क्वालिफाई किए थे, करमवीर नाम उनका है, आप बाहर उनका नाम देख सकते हैं, राइट। मैं उनको बोला, और उनको अभी याद था कि आप जाओ उनके घर और उनको लेके आओगे, आपकी जवाबदेही है, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को सम्मानित करना चाहता हूँ, आपको भी और उनको भी। और वो लेके आए, और उनको बात याद था। जब इनका रिजल्ट हुआ तो मेरे को इनसे बात हो रही थी, फ़ोन किए और बोले सर आपको याद है ना सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बोला था कि उसको लेके आना है, और आज मेरा भाई DSP बन गया। तो ये होना चाहिए बॉन्डिंग, और ये मेघा के बच्चों में बॉन्डिंग है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं यहाँ हूँ कि आप वहाँ हैं, हम सब यहाँ हो सकते हैं, बस प्रयास करना है। और ठीक बात है, शॉर्टकट नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं चलेगा। आपको प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं, सामने है बिरजू। और अगर आप पुराने को नहीं जानते, पुराने कई उदाहरण है मेघा में, लेकिन वो आज के डेट में सफल अधिकारी बन गए, कोई 5 साल संघर्ष करके, कोई 7 साल संघर्ष करके, लेकिन ये तो सामने है आपके। तो जब भी आप थकिए तो उनको याद रखिए कि हमको बिरजू भैया जैसा करना है। आप में से कोई बच्चा असफल नहीं होगा, और अगर आप असफल नहीं है तो मेघा आगे बढ़ गया। तो मेघा को बढ़ाने की जवाबदेही आप पर है। आज सब लोग काम कर रहे हैं, मैं आज हूँ, कल मैं नहीं, लेकिन आपको रहना है, इंस्टीट्यूट को रहना है, और ये काम करने के लिए आपका प्रयास इम्पोर्टेंट। तो मैं इनके इस प्रयास के लिए, जिन्होंने अर्थक लगातार प्रयास किया, मुझे गौरवान्वित किया, आज मुझे इनके नाम से भी जाना जा रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि अच्छा बिरजू आपका था, हम मेरा भाई। तो इनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो किया उससे मेरी परिचय और बढ़ गई, मेरा मान सम्मान और बढ़ गया। इसलिए इनको, इनके माता पिता को, इनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी संस्था की ओर धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा कि आप भी ऐसा बने। बहुत ही सौभाग्य की बात है, वी आर फॉर्चुनेट, है ना, और वी आर एनफ फॉर्चुनेट। क्या होगा जो लोग पढ़े बता सकते, एनफ फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट एनफ, वी आर फॉर्चुनेट एनफ। हम काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि एक बहुत खूबसूरत सफ़र के हमरा, एक ऐसा सफ़र जो कई साल पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, और आप लोगों की दुआ और साथ रहा तो आगे भी चलता रहेगा। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, इस खूबसूरत से सफ़र के साथी हैं, हमराही हैं, और एक साथ इस सफ़र में एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहे और बढ़ते रहेंगे तब तक जब तक कि हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाए। अब तो वैसे हमारी मंजिल तो ठीक है, आपकी मंजिल, मेरी मंजिल वही जो आपकी मंजिल, आपकी सफलता हमारी सफलता। आप सफल हो गए, हम भी सफल हो गए, आप शायद एक बार सफल हो गए, हम कई बार सफल हो गए। जब जब आपका नाम आएगा हम अपने आप को सफल महसूस करेंगे। जब जब आप मिलने आओगे हमें एहसास होगा कि हम सफल रहे, हमने वो काम किया जिससे आपकी सफलता के साथ साथ हमें भी सफल हो। चलो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब मेन बात करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले किशोर सर ने रामायण की बात की कि जीत उसी की हुई या होती है जो सत्य को अपनाकर जीवन में चलता है। श्री राम की जीत हुई क्योंकि वो सत्य पर थे,
रावण भले ज्ञानी था, पंडित था, प्रकांड विद्वान था, लेकिन वो अच्छे राह पर नहीं था, मारा गया। मैं महाभारत का एग्जाम्पल दूं। अब ये बताओ, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? गुड। पांडव की टीम में सबसे शक्तिशाली कौन था? श्री कृष्ण। सबसे शक्तिशाली? अब सोचो, जिनकी टीम में श्री कृष्ण हो, उन्होंने युद्ध 18 दिन चलने क्यों दिया? वो तो चाहते तो एक चक्र में एक दिन में समाप्त। Why 18 days? किसी के पास जवाब है? 18 दिन क्यों लगा? एक दिन में क्यों नहीं खत्म कर दिए? जिसके दिन में कृष्ण भगवान, उसके दिन तो एक दिन में जीत जाए, एक पल में जीत जाए। 18 दिन का क्या मतलब हुआ? मोटिवेशन के लिए हम स्पीकर्स को सुनते हैं, इसको सुनते हैं, उसको सुनते हैं। भाई अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ लो, अपने घर ग्रंथों को पढ़ लो, सारा मोटिवेशन उसे पढ़ लो और समझ भी लो। ईश्वर चाहता है कि तुम सफल हो। कृष्ण चाहते थे कि पांडव जीते, बिल्कुल चाहते थे, लेकिन कोशिश करने के बाद सफलता कौन की पहले से थी, नियति में तो था। महाभारत में जितना कौन था, सत्य की जीत होनी थी, किसको नहीं पता, वो भी एक दिन में हो जाता। कोशिश इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य आपको तो मिल जाना, एक दिन में खत्म हो जाती, लेकिन भगवान ईश्वर खुदा उसी को अपने नेमत से नवाजता है जो कोशिश करता है। 18 दिन के जद्दोजहद के बाद जीत क्यों हुई, एक दिन में क्यों नहीं हुई? तो अगर हम ये सोचे कि कामयाबी एक दिन में मिल जाए, तो ये नेचर का तो रूल ही नहीं है, ईश्वर का ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है। आप बाइबल में ले लो, इब्राहिम, उनको कुएं में फेंका गया, आग लगा दी गई, जलते आग में फेंका गया, खुदा चाहता तो आग जलता ही नहीं, फेंकना तो दूर की बात है। प्रॉफिट ऑफ गॉड थे वो, कैसे फेंक दोगे तुम भाई? वो चाहता तो आग ही नहीं जलता, पर आग लगाई गई, जलाई गई, आग भड़काई गई और फेंका भी गया, और एंड टाइम में जब वो पहुंचने वाले थे, आग फूल हो गया। एंड टाइम शुरू में क्यों नहीं हो गया कि बस प्रॉफिट पहले ही कर देते भाई, तुम मेरे प्रॉफिट को आग में कैसे फेंकोगे? नहीं फेंकने दो, नहीं। वो कोशिश को पसंद करता है, बंदा जितनी कोशिश करता है वो उतनी ही कामयाबी की ओर आगे बढ़ता है। कामयाबी तुम्हारी तय है। हर कोई, मैं पहले भी एक बार इस तरह के समारोह में बोला था कि हर इंसान जो पैदा हुआ है कुछ ना कुछ करने के लिए, बनने के लिए, बेवजह उसने किसी को भर्ती में नहीं भेजा। ऐसे भटक का सांस नहीं ले रहा, कुछ ना कुछ करके जाएंगे। तो कामयाबी सबकी तय है, लेकिन शर्त है कोशिश। वो तो देगा ही, इब्राहिम को तो बचाया, लेकिन आग में फेंकने के बाद महाभारत की जीत हुई 18 दिन लड़ने के बाद, जबकि प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण मैदान में मौजूद थे। और ऐसे एक नहीं कई स्क्रिप्चर्स में इस तरह की घटनाएं हैं जहां ईश्वर ने अपने लोगों की, अपने बंदों की हिफाजत की, मगर तब जब उन्होंने पहले कोशिश की, तुरंत नहीं। यहाँ भाई तुम मेरे प्यारे हो, दुलारे हो, चलो ठीक है, तुम्हें मुसीबत से बचा लेते। डे वन में किसी को कोई हेल्प नहीं, इसलिए कहते हैं खुदा भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, तुम्हें खुद कोशिश करनी होगी। एक बार नहीं 10 बार। आप इतिहास में युद्ध को पढ़े, कई लोग लड़े, एक बार नहीं लड़े, कई बार लड़े। कोई 20 बार हारा, 21वीं बार लड़ा, कोई 17 बार हारा तो 18वीं बार भी लड़ा। एक बार हार के कोई रिटर्न होने वाला नहीं, और जो हो गया उसका इतिहास में नाम नहीं। तो हम फिर कैसे हार मान लें? तो मैसेज ये है, सफलता आपकी है, कोशिश शर्त है। थैंक यू।